जय श्री सीताराम। क्या आपने सुना है कोई ऐसा राजा जिसके स्मरण मात्र से खोया हुआ धन मिल जाता था? उसका इतना प्रभाव था। आइए हम श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 23वें अध्याय से एक ऐसे राजा कहानी आपको सुनाते हैं जो बहुत ही प्रभावशाली था। यदुवंश में उत्पन्न हुआ था। महाराज ययाति के पुत्र थे यदु, यदु के सहस्रजित, सहस्रजित के सत्यजित, सत्यजित के 3 पुत्र थे, वेणुहय, महाहय और हय, जिनसे ये हय वंश चला। यदुवंश ही है जिसको हय वंश कहते हैं। इसी हय वंश में आगे एक राजा हुए महिष्मान, जिन्होंने एक नगरी बसाई जिसको हम माहिष्मतीपुरी कहते हैं। इसी वंश में आगे राजा हुए कृतवीर्य। कृतवीर्य का पुत्र था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही श्रेष्ठ राजा था। विद्या में, बल में, योग में, धन संपत्ति में, गति में आगे आने वाला कोई भी राजा उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय भगवान से सेवा करके उसने दत्तात्रेय जी कृपा से अणिमा, गरिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, आसित्व, वसित्व ये 8 सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। दत्तात्रेय हरे अंशात प्राप्त योग महागुणा। ये राजा इतना प्रतापी था, इतना बलशाली था कि सूक्ष्म और विशाल रूप धारण करके सर्वत्र भ्रमण करता था। इसकी गति अबाध थी। एक दिन की बात है कि राजा सहस्र अर्जुन, इसकी 1000 बाहें दत्तात्रेय जी की कृपा से मिली हुई थीं, इसलिए इसको सहस्र अर्जुन कहते थे। ये सहस्र अर्जुन नर्मदा नदी में अपनी पत्नियों के साथ स्नान कर रहा था। इसने अपनी 1000 बाहें फैलाकर, सहस्र बाहु फैलाकर और नर्मदा नदी की धारा को रोक दिया, जिससे नदी उल्टी बहने लगी। वहीं किनारे पर थोड़ी दूर पर रावण का शिविर लगा था। रावण के शिविर में नर्मदा नदी का पानी भरने लगा। अब रावण ही महाबलशाली और महान अभिमानी। रावण अपने सामने किसी को समझता नहीं था। उसको बड़ा क्रोध आया और आकर सहस्रार्जुन को गालियां देने लगा। तब सहस्रार्जुन ने रावण को कौतुक में ही पकड़ लिया, जैसे किसी बच्चे को पकड़ लेते हैं, और पकड़ के अपनी नगरी माहिष्मतीपुरी में ले जाकर बंद कर दिया। मानस में लिखा है, लंका कांड में 23वें दोहे की 8वें चौपाई में, एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जन जंतु विशेषा। बहुत प्रतापी था सहस्रार्जुन। इसके 1000 पुत्र थे। परशुराम जी से इसका बैर हुआ था। परशुराम जी ने इसका और इसके 995 पुत्रों का वध किया। शेष पुत्र बचे, जिनमें जयध्वज आदि, जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और वृष्णि, उर्जित। आगे जयध्वज के पुत्र 100 पुत्र थे, तालजंग इत्यादि, जो तालजंग क्षत्रिय कहलाए। तालजंग का पुत्र था वीतिहोत्र, वीतिहोत्र का मधु और मधु का विष्णु, जिससे आगे इन वंश के वंशधर माधव, वार्ष्णेय और यादव आदि नाम हुए। जय श्री सीताराम।